Dear students, today I am starting the topic food tables, spaghetti and potato from chapter 4, the making of a global world of history. Food offers many example of long distance cultural exchange. फूड भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के एग्जाम्पल्स को ऑफर करते हैं, देते हैं, बताते हैं. Traders and travelers introduce new crops to the lands. They travels, व्यापारी और travelers wherever they go in new lands, new crop they introduce there. नई क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस करते थे. अगर ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स नई जगह पे जाते थे, नई जगह को ट्रैवल करते थे, यहाँ तक कि इवन फूड स्टफ रेडीमेड फूड जो डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है, इट माइट बी शेयर कॉमन ओरिजिन. ऐसा माना जाता है कि उनका एक कॉमन ओरिजिन था, उनका एक साझा मूल था. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पेगेटी एंड नूडल्स, अगर हम स्पेगेटी एंड नूडल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्स वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी. और ऐसा माना जाता है कि नूडल जब चाइना से वेस्ट में पहुँचे तो ये वहाँ पर स्पेगेटी कहलाया गया. और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी सिसिली. अरब जो है 5th सेंचुरी सिसिली, जो कि एक आइसलैंड था इटली का, वहाँ पर पास्ता को लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया. सिमिलर फूड वर आल्सो नोन इन इंडिया. इसी तरह के फूड जो है भारत में भी और जापान में भी जाने जाते हैं. सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स मे नेवर बी नोन. इसलिए उनका मेन ओरिजिन कहाँ है इसके बारे में सच का पता नहीं है. यट सच गैसवर्क सजेस्ट, इस तो भी कुछ एस्टिमेशन हमें सजेस्ट करते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट, जो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज की संभावना थी, वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से भी पहले थी. ऐसे कुछ एस्टिमेशन हमें सुझाव देते हैं. Many of common foods such as the potato, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato, and so on were not known to our ancestor until the about 15th century ago. 5 century ago, 5 century से पहले हमारे एंसेस्टर को हमारे बहुत सारे फूड जैसे कि पोटैटो, ग्राउंड नट्स, सोया, मेज, टमाटो, चिली मिर्च वगैरह, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये हमें अननोन थे. दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally discovered the vast continent that would later become known as America. और ये फूड केवल यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस करे गए थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली वास्ट कॉन्टिनेंट, जिसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसको उसको डिस्कवर किया. तभी जो है उसके बाद ही ये यूरोप और एशिया के अंदर ये फूड जो है इंट्रोड्यूस हो सके. यहाँ अमेरिका को हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइसलैंड के तौर पे यूज़ करते हैं. इनफैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. और वास्तव में हमारे जो कॉमन फूड्स हैं वो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो जिनको हम अमेरिकन इंडियंस के नाम से जानते हैं, वहाँ से आए थे. समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ. कभी कभी जो है नई क्रॉप जो है वो लाइफ और डेथ के बीच में भी डिफरेंस भी नहीं कर सकती. यूरोप पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो. यूरोप के पुअर जो थे, जब वहाँ यूरोप के अंदर इस पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया तो द लाइफ स्पैन और लाइफ लेंथ ऑफ दैम वर इंक्रीज
Island poorest peasants became so dependent on potato. और आइलैंड के poorest फार्मर जो थे वो पोटैटो पे इस तरह से डिपेंडेंट हो गए दैट when disease destroy the potato, जब डिजीज ने पोटैटो को पोटैटो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इन द मिड 1840, इन 1840 के मिड में, तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स farmers, hundred of thousand peoples in Europe, they passed away because of the starvations. और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स फार्मर्स जो थे वो सिटीजन जो यूरोप के थे वो जो है पास्ट अवे हो गए बिकॉज ऑफ स्टारवेशन की वजह से।